कल क्या क्या समझाया था, एक बार रिवीजन कर लेंगे। क्या पहले कर समझाया था कल? करंट। करंट करंट क्या होता है? Q बाई टी। Q बाई टी मीन्स नेट चार्ज बाय टाइम। नेट चार्ज बाई टाइम। इसका करंट को हम लोग आई सी पर सेकेंड। आई का करंट का यूनिट्स क्या है? एम्पियर। इसको हम लोग एमीटर से मेजर करेंगे, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, कितना वर्क डन बाई चार्ज। एक चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क डन होता है वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। इसका V इज इक्वल टू जॉल पर कूलम, है ना। इसका हम लोग मेजर करते हैं, हम लोग इसमें वोल्ट्स में, वोल्ट्स, ठीक है। इसका वोल्ट मीटर, ओके। इसका सॉरी यूनिट्स क्या है? वोल्ट से। इसका मेजर करते हैं किसमें? वोल्ट मीटर में, ओके। और कल क्या क्या और समझाया था? सेल का सिंबल, सर्क्यूट ड्राइंग एंड स्विच ओपन, स्विच क्लोज एंड रेसिस्टर, बल्ब एंड कनेक्टेड वायर एंड क्रॉस वायर। ये कल पढ़े थे। आज क्या पढ़ना है हमको? ओम्स लॉ। मान के चलो एक कंडक्टर है, इसमें से हमको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को करंट बोलते हैं। एंड ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब चार्जेस जब फ्लो होगा, जब एक वर्क डन होना चाहिए, मीन्स वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे वो चार्ज फ्लो हो रहा है एक एंड टू दूसरा एंड में। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लो करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज, है ना। तो I प्रोपोर्शनल टू V, ओके ना, तो R V प्रोपोर्शनल टू I। क्या हो क्या रहा है? कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, कंडक्टर में कोई करंट फ्लो होगा ना, वो करंट क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। यहाँ एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ओके। मींस यहाँ पे और एक चीज हमेशा, तो मैं तो बोल दिया हूँ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया, और ओम्स लॉ लिख दिया, तो ये लिख दिया तो ये गलत है। और एक चीज लिखना बहुत जरूरी है, उसमें हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। ये टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रखेंगे? टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखे, जैसे हम लोग वाटर को मान के चलो बॉयल कर रहा है, मतलब हीट प्रोवाइड कर रहा है। इसमें होता क्या है? इसका अंदर का मॉलिक्यूल्स ब्रेक होगा, है ना। सेम चीज हम लोग का, जैसे सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस,
पढ़े सॉलिड लिक्विड गैसेस। इसमें सॉलिड लिक्विड गैसेस में सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स क्या रहता है, टाइटली पैक्ड रखता है ना, टाइटली पैक्ड रखता है। ये कुछ डिस्टेंस में रखता है ये, है ना, ये तो बहुत डिस्टेंस दूर दूर रखता है मॉलिक्यूल्स इसमें। ओके, टेम्परेचर जब सॉलिड को हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, ये मेल्ट होगा, मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अगर लिक्विड को हम लोग हीट करेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स और दूर भाग जाएगा ना, तो दूर भाग जाएगा तो क्या किस फॉर्म में हो जाएगा, गैसेस में, है ना। तो ये एक्चुअली ये जो हम लोग कंडक्टर यूज कर रहे हैं हम लोग, अगर ये वाला कंडक्टर का सेम टेम्परेचर में नहीं रखे, कंडक्टर क्या है, मेटालिक है, मेटल्स क्या है, सॉलिड है, सॉलिड है ना। इसका वेरिएबल टेम्परेचर्स में क्या है ना, इसका अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, चार्जेस है, वो भी रैंडमली इधर उधर भागने लगेगा, है ना। रैंडमली कैसे भागने लगेगा, जैसे वोल्टेज अप्लाई करें तो हाँ ऐसे ही भागेगा। तो इसका मॉलिक्यूल का डिस्टेंस क्या, पूरा सॉलिड में क्या रहता है, क्लोजली पैकेट रहता है। अब इसका जो हल्का सा टेम्परेचर गेन किया तो क्या होगा, इसका अंदर जो मॉलिक्यूल्स हल्का सा डिस्टेंस मेंटेन करना लगेगा। इसीलिए कभी भी ओम्स लॉ कब अप्लाई करना पड़ेगा, कंडक्टर इन द सेम टेम्परेचर में ही हमको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ओके, क्या होगा, जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस होगा कहां पे, एंड्स ऑफ द कंडक्टर में। इसीलिए हम लोग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टर रखेंगे इसको, ठीक है। तो V प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके, तो V इज इक्वल टू I इंटू R, ये V इज इक्वल टू I इंटू R। R इज द, ये R इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। ओके, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है, ये R क्या है, रेसिस्टेंस, ये R क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये जो कंडक्टर है ना, इसको रेसिस्टेंस है, मींस ये R क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। तो क्या होगा, V बाई आई इज इक्वल टू R। ये R क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ये R क्या है, ये कांस्टेंट। ओके, मींस रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, ओके, टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मींस देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर्स एंड उसका किसका रेशियो में करना है हमको, कंडक्टर टू द करंट, करंट फ्लोइंग द कंडक्टर क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट को हम लोग कहां पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, रेसिस्टेंस। इसमें से और एक जो क्या बताया था हम लोग, ये फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन कौन सा होगा, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, रिमेन्स सेम होना चाहिए। ओके, मींस रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस जो है ये रेसिस्टेंस ऑफ ये कंडक्टर कौन सा प्रॉपर्टी, मींस ये क्या कर रहे हैं देखो, अगर रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट हुआ। इसका मींस क्या होगा, अगर रेसिस्टेंस इंक्रीज हुआ, रेसिस्टेंस इंक्रीज हुआ, करंट डिक्रीज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, जब इस साइड का ये R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I है ना, ये इनवर्सली ना, 1 बाई मींस इनवर्सली ना, तो रेसिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट क्या होगा, कम होगा।
अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, इंक्रीज में होगा। मींस ये रेजिस्टेंस, जो कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी क्या होगा, अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज इट थ्रू इट, जिसमें से जो चार्ज फ्लो हो रहा है ना उसको अपोज करेगा। कौन अपोज करेगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करना। फ्लो ऑफ चार्ज में हम लोग क्या बोलेंगे, करंट। मींस रेजिस्टेंस किसको अपोज कर रहा है, करंट को अपोज कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी क्या है, रेजिस्टेंस ये प्रॉपर्टी शो करेगा, फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करेगा। मींस जो रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स, ओके, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। हाँ, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ये होता है ओम। इसका सिंबल ये, ठीक है, ठीक है। 1 ओम कितना होगा, 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। 1 ओम इज इक्वल टू कितना होगा, 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। ओके, वन वोल्ट एम्पियर इनवर्स। ओके, रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करना, प्रॉपर्टी ये। ओके, समझ में आया कि नहीं? एंड वन मोर थिंग क्या है, एक्चुअली टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रखना है, ठीक है। V बाई आई इज इक्वल टू आर, आर वी बाई आर इज इक्वल टू आई। इसमें से देखना, जैसे रेजिस्टेंस यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, सेम थिंग करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ओके, कुछ नहीं किया हूँ, आर को इधर लेके आया था, आई को इधर लेके आया था, बस, है ना। इसमें से क्या हो रहा है, द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस को मैं ऑफ किया हूं 1/2, तो क्या होगा, करंट क्या हो रहा है, डबल्ड। रेजिस्टेंस को मैं कम किया हूं तो करंट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ओके, इसमें से मींस इफ को रेजिस्टेंस को मैं डबल किया हूं तो करंट क्या होगा, ऑफ होगा ना, इनवर्सली ना। अगर रेजिस्टेंस को मैं कम किया, आधा किया, तो करंट क्या होगा, डबल होगा। अगर रेजिस्टेंस को मैं डबल किया हूं, करंट क्या होगा, आधा होगा। ओके, ये रेजिस्टेंस हम लोग देखना, सर्किट ट्रायंगल, रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये सब पढ़े है ना। ये एक्चुअली ये रेजिस्टर क्या है, रेजिस्टर क्या होगा, जो भी सर्किट में, जो भी सर्किट में मान के चलो ये, हाँ, करंट का डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, इसका अपोजिट में होगा, ठीक है। ओके, क्या है, ये देखना, रेजिस्टर एक तो कंपोनेंट है, कहां पे है, इलेक्ट्रिक सर्किट में। ओके, ये क्या है, ये रेजिस्टर क्या है, एक तो कंपोनेंट है, किसमें से, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। ये क्या कर रहा है, विच ऑफर्स, ये ऑफर्स रेजिस्टेंस, मींस क्या ऑफर कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ, ओके, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, ये क्या अपोज करेगा, किसको अपोज करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ओके,
कंटिन्यूटिंग इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रेसिस्टर। ये रेसिस्टर क्या ऑफर करेगा? रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। ये रेसिस्टेंस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करेगा। ये किसमें? एक इलेक्ट्रिक सर्क्यूट में। एंड आफ्टर दैट वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस ये होता है जैसे मान के चलो मैं यहां से एक पॉइंट लिया, फिर इसको कनेक्ट किया हूं मैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से होगा ना, यहां से मतलब इस साइड से होगा ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होगा ना। देख मैं ये पॉइंट रेजिस्टेंस को बीचों बीच रखा हूं। ये पॉइंट में यहां से लेके यहां कनेक्ट किया। एक कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या है? मिडिल, इन द मिडिल में कनेक्ट किया हूं। सेकेंड कंडीशन में क्या? स्टार्टिंग में कनेक्ट किया हूं। थर्ड कंडीशन क्या होगा? एंडिंग में कनेक्ट किया हूं। ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस में एक तो पॉइंटर रहता है, पॉइंटर को ऐसे मूव करने पे ये यहां 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 कनेक्ट हो जाता है। कनेक्टर वो एक तो पॉइंट रहता है, पॉइंट यहां कनेक्ट होगा, नहीं तो यहां हम लोग को क्या चीज में ये पॉइंट यहां 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 कनेक्ट कर रहे से क्यों कनेक्ट करना है हमको? सिंपल सा है। यहां से यहां तक देखना रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है? हाई है। टोटल रेजिस्टर में इतना रेजिस्टेंस हाई है ना, टोटल रेजिस्टेंस टोटल यहां से यहां कितना में आएगा? ओम्स में बताएगा। मान के चलो 5 ओम्स मानते हैं। ये जो पॉइंट में 4 ओम में रखा, ओके। ये जो कहां रखा हूं मैं? भी 4 ओम में रखा हूं। 4 ओम से बीचों बीच में पॉइंट को यहां रखा। 3 ओम्स सेंटर, 2 ओम्स स्टार्टिंग पॉइंट। मींस यहां से यहां कितना ओम्स है? 2 ओम्स बता रहा है। यहां से यहां ओम कितना ओम बता रहा है? 3 ओम्स। यहां पे 2 ओम्स, ये पे कितना? 4 ओम्स। मींस रेजिस्टेंस कम ज्यादा, मतलब वोल्टेज को हम लोग ना अप डाउन, मतलब ना इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। मान के चलो मैं यहां पे 1.5 वोल्ट का सेल लिया हूं, ये सेल लिया हूं, है ना। इसको हम लोग अप डाउन नहीं कर सकते हैं। हम लोग इसको करंट को कैसे वेरी करेंगे? अगर देखो यहां पे 4 ओम्स में कनेक्ट किया हूं तो क्या होगा? अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा, तो करंट क्या होगा? कम फ्लो होगा। यहां पे जो पॉइंटर रखा हूं तो क्या होगा? करंट कम फ्लो होगा। ओके, करंट क्या हुआ? डिक्रीज होगा। ओके, अगर देखना ये 3 ओम्स है। ओके, अब क्या है? 3 ओम्स में इसमें से थोड़ा बेटर करंट फ्लो होगा। ओके, अगर मैं कितना 2 ओम्स में, इसमें से ये दोनों में कंपेरिजन से इसमें से थोड़ा हाई करंट फ्लो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक सर्किट में कब कब क्या होगा? करंट को हम लोग इंक्रीज, कभी कभी ना तो डिक्रीज करेंगे। इसमें से कौन सा कंपोनेंट ये यूज कर सकेंगे हम लोग? इसमें से विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। किसको कम ज्यादा कर रहा है? इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं हम लोग? करंट को। वो जो मतलब वो जो सर्किट में जो हम लोग ना कंपोनेंट क्या यूज करेंगे? वेरिएबल रेजिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं? हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। हम लोग किसको चेंज कर रहे हैं? करंट को इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। उसमें से कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे हम लोग? ये वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करके
करंट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं हमको। ओके, समझ में आया? उसके बाद रियोस्टाट तो दिया था कंपोनेंट रियोस्टाट। रियोस्टाट भी सेम जैसे हम लोग अभी जस्ट देखे कौन सा वेरिएबल रेजिस्टेंट है ना, सेम उसी टाइप का काम करेगा। इट मींस कैसे एक्ट्स एज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस, कैसे अननोन वैल्यू इन द सर्क्यूट। मान के चलो कुछ करंट का वैल्यू नहीं पता, कुछ रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को ये तो पता होना चाहिए कितना ओम्स में ये रेजिस्टर कंपोनेंट हम लोग यूज़ किया, इसका रेजिस्टेंस कितना, तो यहाँ से मल्टीमीटर से हम लोग एक तो रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो, यहाँ से कितना ओम्स का है मेजर करने के बाद इसका तो अननोन सर्क्यूट, मतलब जैसे एक वोल्टेज दे दिया, कुछ हमको करंट नहीं पता, हम लोग को रेजिस्टेंस को अप डाउन करके कितना फुल में भी रख के, टोटल फुल में भी रख के यहाँ रख दिया, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। वोल्टेज तो पता ही है 1.5 ना तो 2 वोल्ट जो भी हो, है ना। रेजिस्टेंस 4 ओम से तो V बाई आई इज इक्वल टू आर ना, तो V बाई आर इज इक्वल टू कितना होगा, I होगा। V कितना है हम लोग का 2 वोल्ट लिया, रेजिस्टेंस मान के चलो 4 ओम्स लिया। ओके, I 2 1 जा 2 2 जा, I इज इक्वल टू 0.5 एम्प्स। इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है करके हम लोग ये ना तो वेरिएबल रेजिस्टेंस में यूज कर सकते हो, दोनों कैसे एक्ट करेगा, ये रियोस्टेट भी कैसे एक्ट करेगा, हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस का तरह ही यूज करेगा। ठीक है, जैसे गुड कंडक्टर, हम लोग कंडक्टर पढ़ा है ना, कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में चार्जेस फ्लो हो जाता है। इसमें से गुड कंडक्टर क्या है, मींस जो भी कंडक्टर है, जो भी कंडक्टर है ना, ये मटेरियल जितना लो रेजिस्टेंस मटेरियल ऑफर करेगा, कितना लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा मटेरियल, उसमें से कितना लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा फ्लो होगा। मींस कोई भी कंडक्टर को जो लो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ना, उसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली फ्लो होगा। इसमें से ना तो इलेक्ट्रिक करंट बोलो, इलेक्ट्रिक करंट क्या सर्क्यूट में अच्छा से फ्लो होगा, उसको बोलेंगे हम लोग गुड कंडक्टर्स। एग्जाम्पल कौन सा है, ये जी सिल्वर, कॉपर एंड आफ्टर दैट कौन सा, अल्यूमिनियम, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सब में रेजिस्टेंस लो होगा, जितना लो होगा वो सब क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर में ज्यादा, कॉपर, उसके बाद अल्यूमिनियम, ये सब हम लोग का लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। और पूर कंडक्टर्स में सिंपल से फंडा है, हाई रेजिस्टेंस। जो हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज ना तो करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। ये सब क्या होगा, पूर कंडक्टर्स ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल क्या है, आयरन क्या है ना, पूर कंडक्टर कंपेयर टू किससे, हम लोग का सिल्वर से। आयरन, हाँ आयरन में हीट ट्रांसफर होगा कंपेयर टू, मैं सिल्वर बात कर रहा हूं, मैं सिल्वर Ag से आयरन पूर कंडक्टर में। उसके बाद आएगा हम लोग इंसुलेटर, इसमें वेरी हाई रेजिस्टेंस, इसमें क्या लो रेजिस्टेंस ऑफर किया, इसमें से हायर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इसमें पूर कंडक्टर में। और इंसुलेटर्स में क्या वेरी हाई रेजिस्टेंस। इसके एग्जांपल्स क्या होगा, जैसे रबर होगा, ड्राई वुड होगा, ओके, रबर, ड्राई वुड एंड जैसे हम लोग जब भी नॉर्मली जैसे MCB वो सब यूज कर रहा है अभी आजकल, तो प्लास्टिक जैसे फ्यूज भी देखा होगा, प्लास्टिक में इनबिल्ट होके रहता है। अब वो सब क्या है, प्लास्टिक मटेरियल्स। प्लास्टिक में क्या है, वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। जहां पे हाई रेजिस्टेंस है, वेरी हाई रेजिस्टेंस है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल पास
नहीं हो पाएगा। तो वहां ये सब क्या है, इंसुलेटर्स। ठीक है, क्या है, गुड कंडक्टर्स, पुअर कंडक्टर, इंसुलेटर। गुड कंडक्टर में क्या है, लो रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, इसमें हाई रेजिस्टेंस, इंसुलेटर में वेरी हाई रेजिस्टेंस। ये वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफर करने पे हमको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल सर्किट में पास होने नहीं देगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर में, ये रेजिस्टेंस ऑफ एक जो कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर डिपेंड होगा किस किस फैक्टर्स में, ये रेजिस्टेंस डिपेंडेंट होगा। देखो, आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ पर एरिया। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ पर एरिया मीन्स resistance directly proportional to length per area means are directly proportional to length of the conductor or inversely proportional to area of the conductor. Okay, means ये area of cross section में भी means जितना मोटा कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज में रहेगा। ओके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जितना लंबा कंडक्टर, लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये लेंथ है। जितना लेंथ कोई भी कंडक्टर का इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस उतना इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स में डिपेंड करेगा, एक तो लेंथ का ऊपर, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, मींस रेजिस्टेंस है फिर तीन वायर कितना होगा, मोर देन रेजिस्टेंस ऑफ द थिक वायर, क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पे ज्यादा है तो कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मींस इसमें रेजिस्टेंस हाई रहेगा क्योंकि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। यहाँ पे एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या है, कम रहेगा। ओके, लेंथ का देख लो, लेंथ ऑफ द कंडक्टर यहाँ पे एक मतलब देखो इतना लेंथ है तो रेजिस्टेंस भी उतना उसका लेंथ का ऊपर डिपेंडेंट है। आर प्रोपोर्शनल टू एल ना, तो ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा। ये क्या है, लेंथ है। लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा एंड लेंथ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर्स में, एक तो लेंथ में, एक तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डिपेंडेंट होगा। हाँ, एंड और एक तो है जैसे इफेक्ट किस किस में, और एक तो कौन सा फैक्टर होगा, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल एंड ये देखो, ये फर्स्ट वन हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, नेचर ऑफ मटेरियल में ऊपर अभी डिपेंड करेगा। फोर्थ वन क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ रहा था, टेम्परेचर कांस्टेंट बताया था ना, पहले टेम्परेचर को देख लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ द कोई भी कनेक्टर जो कंडक्टर को इंक्रीज होगा ना, उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर का इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। जैसे ओम्स लॉ में टेम्परेचर सेम क्यों बोला हूं, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा, कम फ्लो होने लगेगा। इसीलिए उसमें क्या बताया था, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रखो, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कोई भी सर्किट में इंक्रीज हो रहा तो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस भी
इंक्रीज हो रहा है। ये समझ में आया? अब 3 नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल क्या चीज है? मटेरियल मान के चलो एक कंडक्टर में यूज किया हूं कॉपर का, एक कंडक्टर यूज किया हूं एल्यूमिनियम का। जैसे हम लोग गुड कंडक्टर्स में क्या फर्स्ट वन क्या लिया हूं? ये जी लिया, उसके बाद कॉपर लिया, उसके बाद एल्यूमिनियम लिया। देखना यहाँ पे ये सबसे लो रेजिस्टेंस कंपेयरिंग टू कॉपर, तो सिल्वर से थोड़ा कॉपर का हल्का सा कुछ पॉइंट में रेजिस्टेंस इसका थोड़ा ज्यादा होगा। कॉपर से ज्यादा कौन सा? एल्यूमिनियम। जैसे डिक्रीजर ऑर्डर में हो रहा है ना, जैसे देखना रेजिस्टेंस ऐसे डिक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसमें से दोनों को हम लोग कुछ वायर से कनेक्ट कर दिया सर्किट में, है ना। इसमें से सर्किट में जैसे एक यहाँ पे एमीटर कनेक्ट कर दिया। एमीटर हमेशा कहाँ कनेक्ट होता है? सीरीज में, है ना, सीरीज में। ये कौन सा मटेरियल हम लोग यूज किया? कॉपर, है ना। हाँ, वोल्टेज यहाँ पे भी 2 वोल्ट मान लेना, यहाँ पे 2 वोल्ट मान लेते हैं, ठीक है। ये कॉपर का कंडक्टर सर्किट में कनेक्ट किया हूँ, ये एल्यूमिनियम का कंडक्टर, कॉपर का कंडक्टर सर्किट में कनेक्ट किया, एल्यूमिनियम का कंडक्टर सर्किट में कनेक्ट किया। इसमें एमीटर हम लोग यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट किया। इसमें से कॉपर और एल्यूमिनियम में कंपेयर करने में इसका रेजिस्टेंस लो है कंपेयर टू किसका? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को इससे थोड़ा बहुत, इससे कॉपर से थोड़ा बहुत हाई है, उतना भी हाई नहीं है, कॉपर से कंपेयर करने में थोड़ा बहुत हाई है। तो इसमें से करंट ज्यादा फ्लो होगा कंपेयरिंग टू एल्यूमिनियम में। ओके, मींस जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर किसका ऊपर डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ मटेरियल में भी डिपेंडेंट हो रहा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसमें? लेंथ में। जब लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एंड उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया है, ओके, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज में है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज में है। थर्ड वन क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल। जो हम लोग का रेजिस्टेंस इसका मटेरियल का जो नेचर पे है उसमें भी डिपेंडेंट हो रहा है, डिपेंड हो रहा है। ओके, आफ्टर दैट क्या है? टेम्परेचर। जब राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस राइज होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ओके, एंड आफ्टर दैट R इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पे भी, रो इंटू एल बाई ए। अभी देखने का R प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए ना, तो R इज इक्वल टू रो एल पर ए। ये रो क्या है? रो इज द रेसिस्टिविटी R स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। R इज इक्वल टू रो एल पर ये रो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रो। ये रो इज द, ये रो क्या है? कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी। इसको क्या बोलेंगे? ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी को ना तो रेसिस्टिविटी आर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रो का है क्या है? केटो कांस्टेंट
प्रोपोर्शनलिटी है, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग ना तो रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ओके ये देखना R इज इक्वल टू रो एल पर ये रो इज इक्वल टू R इंटू ये पर लेंथ, ओके ये क्या है रो इज इक्वल टू R इंटू ये पर L। अगर हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 लिया, लेंथ 1 लिया, तो क्या होगा रो इज इक्वल टू R, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो रहा है रेजिस्टेंस इक्वल हो रहा है। मींस जो भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, देख ये हो गया कंडक्टर है ना, ये रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, ओके यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तभी क्या हो रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हो रहा है। कब हो रहा है, जैसे ये क्या है रेसिस्टिविटी, ये रेसिस्टिविटी क्या है प्रॉपर्टी, ये किस पे ना तो मटेरियल और सब्सटेंस में ये डिपेंड होगा, और ये R फिर रेजिस्टेंस किसमें प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट में डिपेंड होगा, क्योंकि कितना लेंथ है कितना एरिया है, ओके मींस रेजिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स जैसे शेप साइज सब मटेरियल सब डिफरेंट होगा, रेसिस्टिविटी क्या होगा डिफरेंट शेप साइज इसमें भी होगा, मींस मेक सेम मटेरियल होगा, ओके मान के चलो जैसे कनेक्टिंग वायर एक तो ले लिया, एक कनेक्टिंग वायर ले लिया, है ना, चलो ये क्या है कनेक्टिंग वायर, ये वायर क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज कर रहे हैं हम लोग, एक तो हम लोग कॉपर का और एल्यूमिनियम का, इसमें से क्या होगा ये दोनों क्या है कॉपर ना तो एल्यूमिनियम, ये देखो ये मान के चलो कॉपर का ये एल्यूमिनियम का, ये दोनों क्या है प्योर मेटल्स है ना, प्योर मेटल्स है, कॉपर और एल्यूमिनियम क्या है प्योर मेटल्स है, इसका जो क्या होगा इसका रेसिस्टिविटी ऑफ प्योर मेटल्स, रेसिस्टिविटी ऑफ प्योर मेटल्स कितना होगा बहुत कम रखता है, वेरी लो, किसका कॉपर एंड एल्यूमिनियम का, तो इसमें से जब ना तो रेसिस्टेंस स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी भी लो होगा ना, तो इसमें से करंट जैसे करंट क्या होगा पासेस इजीली थ्रू देम, ओके समझ में आया कि नहीं, मींस जैसे ये वाला मेटल्स को छोड़ के इसमें से छोड़कर और एक तो कौन सा लिया हम लोग एजी क्या है सिल्वर, हाँ हम लोग कॉपर एंड एल्यूमिनियम ही यूज क्यों करेंगे, हम लोग एक्चुअली सिल्वर क्यों यूज करेंगे, क्योंकि कंपेयरिंग टू एल्यूमिनियम कॉपर सिल्वर इज द कौन सा गुड कंडक्टर ना, बेस्ट है, गुड भी नहीं है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इसका पूरा स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या होगा, ये पूरा मेटल्स में इसका बहुत लो होगा, वेरी वेरी लो होगा, तो इसका यूज क्यों कर रहे हैं हम लोग, सिल्वर एक्चुअली क्या है ना कॉस्टली कंपेयरिंग टू एल्यूमिनियम एंड कॉपर का, इसीलिए हम लोग सिल्वर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो वे कॉस्ट ज्यादा है, हाँ इसका स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का इसका कॉपर एल्यूमिनियम का भी लो है, कंपेयरिंग टू किसका सिल्वर का साथ कंपेयरिंग इसका तो थोड़ा बहुत लो है, फिर भी लो तो है, तो इसमें से करंट पास इजीली हो जाएगा, तो हम लोग क्या कौन सा मेटल्स यूज करेंगे, हम लोग मेनली कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक बल्ब है, सिंबल ये है, देखा कभी बल्ब का
थोड़ा ड्राइंग समझ लेना तुम लोग। थोड़ा ठीक ही ठाक आया। है ना? को भी देखना, अभी तो पूरा एलईडी लाइट्स आ गया, वो सब आ गया। पहले जब गाँव वाँव में जाते हैं हम लोग, एक तो 100 वाट का बल्ब रखता है येलो कलर का, है ना? वो उसमें से ये वाला, ये क्या है? फिलामेंट। ये क्या है? फिलामेंट। एक्चुअली ये फिलामेंट किससे बना रहता है? टंगस्टन का। टंगस्टन, टंगस्टन ये एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे ये हायर टेम्परेचर में, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए इसको मेल्टिंग करने के लिए। ओके, इसका टंगस्टन क्या होगा? बर्न जल्दी नहीं होगा, मतलब जलेगा नहीं है, ये ऑक्सीडाइज जल्दी नहीं होगा। ओके, इसमें से कहाँ पे टेम्परेचर इसका वेरी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना रहता है? एक्चुअली 3380 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ओके, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? ये है। एंड इसका टेम्परेचर भी हाई रहता है इसका। ओके, ये कब बर्न होगा? डज नॉट बर्न इवन एट हायर टेम्परेचर्स भी, ये हाई टेम्परेचर में भी ये जलेगा नहीं है। तो हम लोग बल्ब में फिलामेंट कौन सा यूज करते हैं? टंगस्टन है ना? ये क्या होता है फिलामेंट? ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है ना, ये इनकैंडिसेंट लैंप है। ये इनकैंडिसेंट लैंप मींस क्या होता है? इल्यूमिनेट करेगा, इल्यूमिनेशन ज्यादा देता है। जो बॉडी इल्यूमिनेशन ज्यादा, इल्यूमिनेशन बॉडी पढ़े हैं ना हम लोग, इल्यूमिनेशन मतलब जो बॉडी लाइट देता है, इसका इनकैंडिसेंट नेचर जो है ना बहुत हाई है। तो हम लोग इसको इसीलिए ये जो फिलामेंट को हम लोग टंगस्टन का मटेरियल से यूज करते हैं। ये एक्चुअली ये टंगस्टन, एंड आफ्टर दैट कभी कभी हम लोग का निक्रोम भी यूज करते हैं कई कई बल्ब्स में। निक्रोम की एक्चुअली क्या है ना, ये एक एलॉय है। एलॉय का मतलब ये होता है, इसमें कौन सा निक्रोम का, ये निक्रोम ना, निक्रोम का एलॉय में हम लोग का निकिल, फेरस, क्रोमियम, मैंगनीज, ये सब सब्सटेंसेस मेटल्स जो है ना, सब मेटल्स है कि नहीं? नॉन मेटल्स है, मेटल ना। ये मेटल को पूरा सब्सटेंस को मिक्सचर करके एलॉय बनेगा। ओके, वो कौन सा? निक्रोम, वो भी यूज करते हैं हम लोग। ओके, आफ्टर दैट जैसे हम लोग घर में जैसे क्या क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक आयरन्स और इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक टोस्टर, रूम हीटर सब यूज करते हैं ना हम लोग। जैसे इमर्सन रॉड, वाटर, जैसे हम लोग घर में जैसे हीटिंग एलिमेंट्स कौन सा है? इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर टोस्टर हो गया, रूम हीटर हो गया और इमर्सन रॉड हो गया। ये सब किससे बना हुआ रहता है? निक्रोम से। निक्रोम कौन क्या है? एक एलॉय। किस से बना हुआ है? निकिल, आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज, ये सब से बना हुआ है। ये जैसे टंगस्टन है ना, ये जैसे ऑक्सीडाइज नहीं होता, मतलब बर्न नहीं होता ना, सेम हम लोग का ये सब एलॉय जो है ना, ये एलॉय जो है ये भी बर्न नहीं होगा, मीन्स जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ये भी, इसका भी एक्चुअली हम लोग का मेल्टिंग पॉइंट है 1500 डिग्री सेल्सियस है इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो इसीलिए हम लोग जो भी घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करते हैं ना, ये सब निक्रोम का एलॉय से बना हुआ रहता है। एंड लास्ट वन, जैसे और एक बार बात कर लेते हैं, अभी तक बहुत बात कर लिया, उसके बाद और एक बार इंसुलेटर्स। ये सब चोले क्या है ना, जैसे स्विचेस पे देख लेना, जैसे स्विच को हम लोग ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, उसमें तो करंट पास हो ही रहा है ना, तब फैन और नहीं तो बल्ब नहीं चलेगा ना, कोई भी हीटर वीटर जो भी हो। जब हम लोग
स्विच को हम लोग जैसे क्या यूज करते हैं, प्रोटेक्ट आउटसाइड लेयर है ना, ये सब प्रोटेक्टर से, जब इंसुलेटर हम लोग को इसमें से करंट पास नहीं होगा तो हम लोग से शॉक से बचा हुआ रहता है ना, शॉक हम लोग को नहीं लगेगा ना। जैसे स्विच है, स्विच भी देखना प्लास्टिक यूज किया रहता है, ओके। एंड ये सब क्या है, इंसुलेटर से, इंसुलेटर से हम लोग क्यों यूज करते हैं, प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द सीवियर शॉक ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है।